अगर आप भी एसएससी की ट्रांसलेटर भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे या फिर आप प्रिपरेशन में लगे हुए थे, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर हम लेकर आए हैं, क्योंकि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पदों पर भर्ती के लिए डिटेल नोटिस जारी कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आप भी इस भर्ती के पूरी तरह से योग्य हैं, तो फटाफट से ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.nic.in यहाँ जाइए और यहाँ जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है, आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है और साथ ही आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ये तमाम चीजें इस वीडियो के जरिए मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। सरकारी नौकरी के इस सेगमेंट में आज बात होगी एसएससी में होने वाली ट्रांसलेटर पदों पर भर्ती के बारे में। देखिए, इस बार जो ये भर्ती होने वाली है वो कुल 307 पदों पर होने वाली है। एप्लीकेशन का प्रोसेस 22 अगस्त से शुरू कर दिया है और अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ 12 सितंबर तक अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि 12 सितंबर के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है 12 तारीख तक, तो आपको 13 से 14 सितंबर तक फॉर्म को एडिट करने का भी मौका मिलेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.nic.in यहाँ जा सकते हैं और यहाँ जाकर अपना फॉर्म आप एडिट भी कर पाएंगे। देखिए, 3 जो सेक्शंस है उसके लिए भर्ती होने वाली है, यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। लेकिन जो तीनों ही पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो अलग अलग है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास संबंधित विषय से मास्टर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही इस भर्ती के लिए आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। लेकिन कितना एक्सपीरियंस जरूरी है और साथ ही हर पद के लिए योग्यता कौन कौन सी है, ये जानने के लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नोटिस आपको कहाँ मिलेगा? आप या तो ssc.nic.in पर जा सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन अटैच कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कितनी उम्र वाले जो युवा हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 साल इसके लिए रखी गई है और साथ ही अधिकतम आयु सीमा 30 साल है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो एज लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप SC, SC या फिर दूसरी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। लेकिन अगेन, भर्ती की तरह इसमें हर कैटेगरी के लिए उम्र सीमा की जो लिमिट है वो भी अलग अलग है। कितनी किस वर्ग को छूट मिलेगी, इसके लिए आपको डिटेल नोटिस चेक करना होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस भी देनी होती है। सेम यहाँ पर भी है। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म भरते वक्त 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। लेकिन एसएससी जैसा कि हर बार करता है, वो SC, ST और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको छूट देता है। इस बार भी यही है। अगर आप SC, ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। आपको सिंपली आखिरी तारीख से पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। ये तो हमने बात कर ली कि आपको फॉर्म कहाँ पर जाके भरना है और आपकी योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि एक बार जब आपने फॉर्म भर दिया तो आपका इन पदों पर सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, जो भी ये ट्रांसलेटर की भर्ती होने वाली है, इसमें जो उम्मीदवार सिलेक्ट होंगे उन्हें देश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। जो भी उम्मीदवार दोनों सेक्शंस को क्लियर करेंगे उन्हें ही फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि सैलरी की तरफ। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, जैसे कि योग्यता हर पद के लिए अलग अलग है, वैसे ही जो सैलरी है वो भी हर पद के लिए अलग अलग दी गई है। लेकिन कौन से पद पर कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, ये जानने के लिए भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन चेक करना होगा। ये तमाम डिटेल्स हमने आपको दी जो एसएससी में ट्रांसलेटर पदों पर भर्ती होने वाली है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आपको हम फिर से याद दिला देते हैं, 12 सितंबर आवेदन की आखिरी तारीख है। उससे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मैं आपके सामने फिर आऊंगी ऐसी ही सरकारी नौकरी की एक जानकारी भरी वीडियो के साथ, ऐसे ही एक नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। See you in the next video.